जितना विपक्ष है, सपा है, आरजेडी है, कांग्रेस है, असदुद्दीन ओवैसी है, जो घगरा खोल के विधवा विलाप ना जो भी कहते हैं, आज कूद रहे हैं, जो मातम मना रहे हैं। वो अब्दुल कलाम था क्या? मिसाइल मैन था क्या? उनके जनाजे में तो ये जितने विधवा विलाप करने वाले हैं गए ही नहीं थे। अरे जो भी थे वो राष्ट्रवादी देशभक्त थे, अब्दुल कलाम के चुने हुए लोग गए थे। लेकिन यह जितने आज जो रो रहे हैं ना, सब आतंकवादियों के मौत पे यही है। यह देश को यही देते हैं, यही सिखाते हैं और इसी तरह से देश बनाना चाहते हैं। एक अपराधी के लिए इतना विपक्षी पार्टियों का इतना दर्द? हाँ, तो उनके देवता थे ना, जो आज रो रहे हैं उनके देवता इसी तरह के होते हैं। ऐसे लोगों को मर जाना चाहिए। हाँ, हमारा जो संविधान है, कानून है, जो विधि व्यवस्था है, उस हिसाब से नियम कानून से हमारे जोगी जी ने पूरा प्रयास किया। अगर उनको मारना होता तो जिस तरह से यह दोगला जोगी जी को मारने के लिए AK-47 लेके और पूरा प्लान कर दिया था, अगर मारना ही होता तो बहुत पहले मार दिया। सब आज डॉक्टर बन जाएंगे, आज सब सारी जानकारी हो जाएगी। उस समय नहीं याद था जब 65 मुकदमे, जब हत्या, बलात्कार और अपराध कर रहा था, उस समय याद नहीं था। यह तुम्हारे दोगलापन को देश याद रखेगा और इसका जवाब चुनाव में देगा। ये मौत हुई है हार्ट अटैक से। वो कह रहा था कि जहर, मैंने यह उनके परिवार का ब्लेम था कि जहर दिया जा रहा है, वो भी कभी धीमी जहर, कभी कोई यह चर्चा में था। उसके लिए जांच भी बिठा दिया जोगी जी ने। जो पुलिस वाले संबंधित वहाँ लोग थे उनके ऊपर कार्रवाई भी हो गई। फिर अब अचानक हार्ट अटैक होता है। हार्ट अटैक होने के बाद वो आदमी गिर जाता है और गिर के और फिर दिवंगत हो जाता है, वो भी रमजान के महीने में। चला गया 72 हूरों के पास। कोई बहुत देवता था क्या? कोई बहुत अच्छा काम किया था क्या? जरा उन परिवारों के बारे में सोचो जिनको गोलियों से चलनी करके और जिनके परिवारों को उड़ा दिया गया था। 64 मुकदमे थे पांडे जी। वही कह रहा हूँ, 64 मुकदमे थे। कृष्णानंद राय की क्या गलती थी? इसके भाई को चुनाव में हरा दिए, इसके लिए उनको भरे चौराहे पर बाजार में 40 गोलियां मारी गई। इसी तरह के महान व्यक्ति को भारत में माने जितना विपक्ष है, सपा है, आरजेडी है, कांग्रेस है, असदुद्दीन ओवैसी है, जो घगरा खोल के विधवा विलाप ना जो भी कहते हैं, आज कूद रहे हैं, जो मातम मना रहे हैं। मर गया तो मर गया यार, कौन सा बहुत मसीहा था? हम तुम्हारे बच्चे वैसे ही होने चाहिए ना। इस देश के बच्चों को यही सीखना चाहिए ना। कल जब हजारों लोग जाएंगे तो एक हमारे बच्चा देखेगा, वीडियो टीवी पे दिखाया जाएगा कि देखो एक 65 मुकदमों का अपराधी जा रहा है, उसके पीछे पूरा देश तो कहेगा हाँ यार, हमको 65 किया तो हमको 66 करना चाहिए। हमारे बच्चे को यही सीख मिलना चाहिए ना। यही सिखा रहे हैं ना। मार सोशल मीडिया पे जो विधवा विलाप किया जा रहा है, हम देश को क्या सिखा रहे हैं यार? वो अब्दुल कलाम था क्या? मिसाइल मैन था क्या? उनके जनाजे में तो ये जितने विधवा विलाप करने वाले हैं गए ही नहीं थे। अरे जो भी थे वो राष्ट्रवादी देशभक्त थे, अब्दुल कलाम के चुने हुए लोग गए थे। लेकिन यह जितने आज जो रो रहे हैं ना, सब आतंकवादियों के मौत पे यही है। यह देश को यही देते हैं, यही सिखाते हैं और इसी तरह से देश बनाना चाहते हैं। वो ऐसे कह रहे हैं कि आज गाजीपुर की जनता ने अपने चहेते बेटे को खो दिया। अरे कौन चहेता यार, कौन चहेता? वो मऊ के दंगे में AK-47 लेके गाड़ियों पे घूमना, यही महानता है क्या? उत्तर प्रदेश की पहचान राम और कृष्ण की धरती पर AK-47 लेके घूमना, AK-56 लेके घूमना, 786 नंबर की गाड़ियां, टोल तोड़ देना, कानून तोड़ देना। कोई ऐसा IPC की धारा, बलात्कार, छिनैती, डकैती, हत्या, कोई ऐसा जमीन अपहरण, कोई ऐसा मुकदमा है जो मुख्तार अंसारी पे नहीं था? कोई ऐसा बता दो कि IPC की धारा का वह कौन सा धारा है जिसमें वह व्यक्ति वांछित नहीं था? पता नहीं कितने गैंगस्टर, NSA, पोटा, माने मुंबई से लेके और नेपाल तक इस तरह का अपराधी था यार।
आप अपराधी बता रहे हैं, विपक्षी पार्टी उन्हें श्रद्धांजलि दे रही है, कह रही है बेटा खो दिया गया है। एक अपराधी के लिए विपक्षी पार्टियों का इतना दर्द। हाँ, तो उनके देवता थे ना, जो आज रो रहे हैं उनके देवता इसी तरह के होते हैं। उनके देवता उसी तरह के हैं। हमारे देवता तो रामकृष्ण होते हैं। हम तो अपने बच्चे को राम और कृष्ण योगी की न्याय व्यवस्था पे सवाल उठाया जा रहा है। योगी, अच्छा योगी को मऊ में मार दिया होता तब घेर तो लिया था। अगर मारुति 800 में, मारुति 800 सोच रहे हैं ना, मारुति 800 में अपनी पूरी सफारी छोड़ के पूरा काफिला और जाके और मारुति 800 में बैठ के और तब बचे थे। इस तरह का गैंगस्टर था। और किस में गए थे कि दंगा न हो। यह आदमी जानते हैं कितना बड़ा अपराधी था। तो ये जो सपा है, ये जो आरजेडी है, यह जो कांग्रेस है, वह इसी तरह के अपराधियों को संरक्षण देती आई है। और समझ लिए, मैं जानता हूँ, मेरे एक मित्र थे मिश्रा जी, 27 लखनऊ में, सिर्फ लखनऊ में 27 पार्कों को कब्जा कर लिया था, जिसमें बच्चे खेलते थे, झूला सब कुछ लगा हुआ था। वो कहा कि नहीं, हमारे कब्जा कर लिया था। यह सरकार कम से कम सैकड़ों, आपकी ज़मीन है, जाके झंडा गाड़ दिया, मुख्तार ने कह दिया झंडा गाड़ दिया, उसका हो गया। इसी तरह के लोगों को पालना, पोसना, बढ़ाना, क्यों जेल में रखें यार? मर गया। हमारा टैक्स का पैसा है, हमारे बच्चे पढ़ें, कोई अच्छा काम हो, कोई नेक काम हो, बढ़ाओ ना, उस तरह की बातें बढ़ाओ। आज आप, अच्छा यह जो ज्ञान दे रहे हैं कि किसी की मौत पे वो नहीं करना चाहिए, मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ये इन दोगलों को यह समझना चाहिए। रोहित सरदाना मरा था, जितने लेफ्ट लिबरल थे कहाँ थे? वो क्या किया था? किसका मर्डर किया था? किसका हत्या किया था? इतनी खुशी मना रहे थे ये जितने हैं। क्या कांग्रेस और क्या सपा और क्या पूरे ये दोगले फिर से, जब सुषमा स्वराज मरी थी उस समय भी ये खुशी मना रहे थे, जब अरुण जेटली मरे थे उस समय भी खुशी मना रहे थे। तो तुम हमारे घर न्योता मिर्चा देगो तो हम चीनी भेजेंगे, हम रगड़ के। आज गाजीपुर में कितने गरीब माओं को विधवा बनाया, कितने बच्चों को यतीम बनाया, कितने बाप रोते रोते उनकी आंखें पथरा गई, उनके जवान बेटे को मार दिया। दुनिया का सबसे बड़ा दुख होता है जिस बाप के बेटे पर, जिस बाप के कंधे पर जब जवान बेटे की अर्थी जाती है। यह जो दिया है उसके कुकर्मों का फल, इसको घिसनी काट के मरना चाहिए। कम यात्रा दिया है उत्तर प्रदेश को। पांडे जी, कि जब डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया और बोला कि हार्ट अटैक से मौत है, तो विपक्षी पार्टियां क्यों इसको ऐसे बोल रही हैं कि जहर दे दिया गया, और जो न्याय व्यवस्था है उसमें सवाल उठा रहे हैं? अरे भाई, 9 डॉक्टर, जब यह सूचना मिली उसी के बाद से बादा जेल एक्टिव हो गया। बादा जेल एक्ट के 9 डॉक्टर, जितने स्पेशलाइज्ड डॉक्टर हैं, सारे डॉक्टरों को लगा दिया गया। पहले आईसीयू से लेके मैंने एक मेडिकल कॉलेज, बांदा मेडिकल कॉलेज में जो भी सुविधाएं होती हैं वह सारी सुविधाएं प्रोवाइड की गई। 4 घंटे लगातार इसका इलाज चलता रहा। हर तरह से मैंने प्रशासन पूरा लग गया। उसके बाद से जोगी जी ने तत्काल लगा कि हो सकता है, हार्ट अटैक में कम से कम रोज़ हज़ारों लोग मरते हैं। बड़े बच्चे, बूढ़े, नौजवान आज अचानक दिल का दौरा पड़ता है और गिर जाते हैं। उनका क्या भाई, मौत किसी की आ सकती है। ये जो मातम मना रहे हैं, यह भी सड़क पे चल रहे हैं, कल गिर जाएंगे, मर जाएंगे, किसका क्या भरोसा भाई? वो तो ऊपर वाले की मर्जी है। तो अब लेकिन प्रशासन ने अपने तरफ से कुछ छोड़ा नहीं बचाने के लिए, पूरी ताकत लगा दिया। लेकिन अब मरना था तो मर गया, वो ऐसे भी बीमार चल रहा था। अच्छा, पंजाब से आ रहा था तब किस पे बिठा के आया था? प्लेटफॉर्म, हाँ, स्ट्रेचर पे उसको लाया जा रहा था, एम्बुलेंस। हाँ, एम्बुलेंस नहीं, जब उतरा तो बैठा था, व्हील चेयर पे बैठा हुआ था। कहाँ है भाई? बीपी था, शुगर था, सारी दुनिया की सारी बीमारियां थी इसको। अब कितना दिन भाई, किडनी फेल हो गया। देखे ना, बड़े बड़े लोग, सुषमा स्वराज से लेके मैं बता ही रहा हूँ, अरुण जेटली, बीमारी जब वो पकड़ लेती है तो किसी को नहीं छोड़ती है। जब इतनी सारी बीमारियां थी, मर गया यार, मर गया। सरकार ने पूरा प्रयास किया, आज पोस्टमार्टम हो रहा है। विपक्षी पार्टी को क्यों दर्द हो रहा है? कोई श्रद्धांजलि दे रहा है, कोई कह रहा है बेटे को वोट यार, वोट के लिए या दरवाजा खोल देंगे अंदर। ऐसे लोगों को मर जाना चाहिए। हाँ, हमारा जो संविधान है, कानून है, जो विधि व्यवस्था है,
उस हिसाब से नियम कानून से हमारे जोगी जी ने पूरा प्रयास किया। अगर उनको मारना होता तो जिस तरह से यह दोगला जोगी जी को मारने के लिए AK-47 लेके और पूरा प्लान कर दिया था, अगर मारना ही होता तो बहुत पहले मार दिए होते। कम पावर नहीं था, कम पावर नहीं है जोगी जी के पास, लेकिन उन्होंने संविधान का शपथ लिया है, कानून का अनुपालन किया, सारा सिस्टम से जो भी हो वो पूरा प्रयास किए हैं। लेकिन अब बीमार था। और विपक्ष को तो भरोसा नहीं है ना इस पे, वो तो कह रहे हैं जहर दिया गया है। तो जहर का अब पोस्टमार्टम हो रहा है ना, पोस्टमार्टम में रिपोर्ट जो आएगा वो मान लिया जाएगा। लेकिन डॉक्टरों से क्या, डॉक्टर तो कह रहे हैं कि हार्ट अटैक हुआ है, तो हार्ट अटैक से मर गया। जहर का यहाँ इनके ये गए थे दूरबीन लेके, ये जितने कांग्रेसी है ना, ये गए थे दूरबीन लेके, और दूरबीन लेके यही चेक किए हैं। सब आज डॉक्टर बन जाएंगे, आज सब सारी जानकारी हो जाएगी। उस समय नहीं याद था जब 65 मुकदमे, जब हत्या, बलात्कार और अपराध कर रहा था, उस समय याद नहीं था। यह तुम्हारे दोगलापन को देश याद रखेगा और इसका जवाब चुनाव में देगा।